रमेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं भारत समाचार। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हुई है। केंद्रीय नेतृत्व की बैठक में तय बिंदुओं पर चर्चा होगी। 13 एमएलसी पदों के प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी। विधान परिषद की सीटों पर 21 मार्च को चुनाव होना है। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक बैठक में मौजूद हैं। भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद हैं। तो तमाम बिंदुओं पर आज चर्चा होगी। कोर कमेटी की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। 13 एमएलसी पदों के प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा की जाएगी। तो ये बैठक बेहद ही अहम मानी जा रही है। विधान परिषद की सीटों पर 21 मार्च को चुनाव होना है। तो तमाम विषय है जिसको लेकर आज मंथन किया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक बैठक में मौजूद हैं और भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी शामिल हुए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ अजहर हमसे जुड़ चुके हैं। अजहर, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? बिल्कुल मयूरी, देखिए बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और तमाम लोग जो इस बैठक में शामिल होना है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंच चुके हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंच चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ साथ प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में शामिल है। देखिए, जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व की बैठक हुई थी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी और उसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी, चाहे वो लोकसभा प्रत्याशियों के नामों को लेकर हो और इसी के साथ साथ देखिए विधान परिषद उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा हो। इन तमाम चीज़ों को लेकर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में बैठक में शामिल थे। तो उन चीज़ों को लेकर आज 5KD आवास पर कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें देखिए प्रदेश के तमाम शीर्ष नेता जो है वो शामिल हैं। देखिए, जिस तरीके से अभी अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी लोकसभा उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो अभी एक भी जो है लिस्ट जो है वो नहीं जारी की है। इसको लेकर भी नामों पर मंथन होगा। जो शीर्ष नेतृत्व ने निर्देश दिए हैं उसको लेकर यहाँ पर नामों पर मंथन होगा और इसी के साथ साथ विधान परिषद सदस्यों को लेकर देखिए 13 सीटों पर यहाँ पर मंथन होगा और इसी के साथ साथ देखिए 21 मार्च को जो है विधान परिषद सदस्य के चुनाव होने हैं। तो कौन संभावित प्रत्याशी होंगे इसको लेकर चर्चा होगी और उसके बाद उन नामों को जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। देखिए, लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो देखिए चुनाव आयोग यूपी दौरे पर है और जल्द ही ये कयास लगाया जा रहा है कि चुनावी तारीखों का ऐलान होगा। ऐसे में बीजेपी भी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी कर सकती है। तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों से कौन कौन चुनाव लड़ेगा, किन नामों की चर्चा केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई है, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तमाम लोगों के साथ मंथन कर रहे हैं। देखिए, बैठक शुरू हो चुकी है, लगभग 1 घंटा ये बैठक जो है वो जारी रहेगी। तमाम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इसी के साथ साथ देखिए अभी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होना है, तो ऐसे में कौन कौन लोग हैं मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, केंद्रीय नेतृत्व में किन किन नामों पर जो है वो मोहर लगी है, इसको लेकर भी चर्चा होगी और साथ ही लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा होगी। क्योंकि जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि देखिए सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जो है उनको भी जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और इसी के साथ साथ दारा सिंह जो है उनको भी शामिल किया जाएगा और इसी के साथ साथ RLD जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई है तो उनके पार्टी के कुछ नेताओं को भी जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और कुछ को विधान परिषद सदस्य का उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो देखिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है 5KD आवास पर, जिसमें मुख्यमंत्री खुद शामिल हैं और साथ ही दोनों डिप्टी सीएम जो है वो शामिल है। वहीं लोकसभा की 80 सीटों की बात की जाए तो लगभग ये माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि 50 लोगों के नामों पे जो है मुहर जो है वो लग चुकी है, बस उनकी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। तो वो कौन नाम होंगे, वो कौन कौन नाम होंगे और किन किन लोगों को, देखिए जिस तरीके से बीजेपी जाति समीकरण साधने के बाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है और NDA अलायंस में तमाम जाति के लोग जो हैं वो शामिल हैं, तो ऐसे में सबको ध्यान में रखते हुए किन उम्मीदवारों के नामों की चर्चा होगी, क्योंकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ नए चेहरे जो हैं वो भी इस बार शामिल हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से अभी बीते दिनों समाजवादी पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं राज्यसभा चुनाव के बाद, तो ये माना जा रहा है कि उनको विधान परिषद सदस्य जो है
वो बनाया जा सकता है। 21 मार्च को विधान परिषद सदस्य के चुनाव होंगे और जिसमें लगभग 13 प्रत्याशियों के नामों की जो है वो चर्चा जारी है। तो इन तमाम चीज़ों पर मंथन जो है वो मयूरी हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं और लगभग आधा घंटा हो चुका है, बैठक जारी है और अभी कुछ देर और ये बैठक चलेगी जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और उसके बाद रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी जाएगी, जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व मोहर लगाएगा और उसके बाद इसकी आधिकारिक घोषणा जो है वो मयूरी होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हैं और इसी के साथ साथ विधान परिषद चुनाव है और मंत्रिमंडल विस्तार है, तो देखिए इन कई अहम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हैं, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल हैं, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद है। मयूरी जी सर, देखिए जो सबसे बड़ी चर्चा है जिसको लेकर है वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है और जानकारी जिस तरह सामने आ रही है कि रविवार यानी कि कल मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और जो नामों को लेकर चर्चाएं हैं उस पर विराम लग सकता है। बिल्कुल मयूरी, देखिए मंत्रिमंडल विस्तार जो है होना वो फिलहाल अब इस बात को ये हो गया है कि मंत्रिमंडल विस्तार होना तय है और चुनाव से पहले ही ये होना है। ऐसे में देखिए सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, उनको भी शामिल किया जा सकता है, दारा सिंह चौहान को भी शामिल किया जा सकता है और इसी के साथ साथ कई और ऐसे नाम हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकेगा। देखिए कई नए चेहरे भी हैं, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ देखिए लोकसभा की 80 जो सीटें हैं इसमें 50 नामों पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा हुई थी, 50 नामों पर चर्चा हुई थी और उस पर मोहर लगी थी, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी। नजर बनाए रखिएगा। धन्यवाद आपका हमसे